हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया परसेंटेज का और उसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। अब उन्हीं के आगे हम चालू करने वाले हैं इन चीज़ों के लिए, और आपके द्वारा जो सपोर्ट दिया जा रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और आज हम हमारे लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस करते हैं। तो कल हमने जो पढ़ा था थोड़ा सा उसको हम क्या कर लेंगे, देख लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कल जो मैंने पढ़ा था सब हम लोगों ने पढ़ा था जो कल, ठीक है, वो देखते हैं सबसे पहले। तो कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था कल जैसे हमने सबसे पहले देखा था 100%। कितना देखा था? 100% की फ्रैक्शन वैल्यू देखी थी, जो कि कितनी होती है? 1 होती है। फिर हमने देखी थी किसकी? 50% की। कितनी? 50% की। तो ये आ रही थी हमारी 1/2 आ रही थी। इसके बाद हमने देखा था 33 1/3%। इसकी कितनी आ रही थी हमारी? 1/3% आ रही थी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 33.33% भी लिख सकते हैं। ये हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा था कितना? 25%। कितना? 25%। 25% की हमारी कितनी आ रही थी? 1/4 आ रही थी। इसके बाद हमने क्या देखा था? 20%। 20% देखा था। 20% की हमारी कितनी आ रही थी? 1/5 आ रही थी, सॉरी। ठीक है, इसके बाद देखा था हमने 16 सही 2/3%। इसकी कितनी आई थी? 1/6 आई थी। फिर मैंने देखा था, लिखाया था जैसे आपको, 14 सही 2/7%। ये मैंने समझाया नहीं था, डायरेक्ट आपको करने दिया था। लेकिन मैं आज जब क्लास ले रहा था ऑफलाइन में, तो एक बच्चा है जो कि आर्ट से है, ठीक है, आर्ट बैकग्राउंड से, तो उसने ये बोला, सर जो 2-4 आपने लिखे हुए थे उन्हें चाहे एक एक एग्जाम्पल से ही समझा दीजिए, बट प्लीज़ सर उनको समझा दीजिए। ठीक है, तो मैं आगे इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर जैसे क्या लिखा? 42/7% है। इसको मुझे निकालना। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, आपको मान लो 700 का, कितने का? 700 का निकालना है। कितना? कितना? 14 सही 2/7% निकालना है। ठीक है, यही होता। तो मैं क्या करता? सबसे पहले परसेंटेज के साइन को हम हटाएंगे। इसकी जगह कितना आता है भाई? 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने क्या करोगे? 14 सत्ते कितना होता है? 98। 98 प्लस ये आएगा 2, और यहाँ पर कितना आएगा? 7 आ जाएगा। और अपॉन में तो 100 चल ही रहा था। तो आप देखोगे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मिला, तो हम क्या सपोज करते हैं? 1 करते हैं। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 100/7, 1 आपका ऊपर आएगा, 100 यहाँ आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आया? 1/7 आ गया। ये चीज़ समझ आई? तो मैंने कैसे लिख दिया था? 14 साइड 2/7%, यानी कितना आ जाएगा? 1/7 आएगा। और यदि मैं इसके आंसर की बात करूं, तो आप इसको इससे काटोगे तो कितने बार चला जाएगा? 100 टाइम्स जाएगा। कितने बार जाएगा? 100 टाइम्स जाएगा। इसी तरीके से मैंने एक और लिखा था 12.5%। कितना लिखा था? 12 1/2% लिखा था। ठीक है, एक कंप्लेंट और थी कि सर आप थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, तो मैं आज थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा बड़े लिख सकूँ। ठीक है, तो ये कितना है? 1/8 आ रहा है। ठीक है, अब ये 1/8 कैसे आता है तो देख लेते हैं भाई। मान लो मुझे किसी नंबर का, कितने का? हम देखते हैं 320 का। ठीक है, 320 का हमें क्या निकालना है? 12.5% निकाला है। 12.5 भी इसको लिख सकते हो। अच्छा, ऐसा आ जाएगा अभी, तो इसको कैसे करोगे मैं ये भी समझा देता हूँ। तो भाई यहाँ पर ये परसेंटेज का साइन तो रहेगा ही रहेगा, तो इस परसेंटेज के साइन को आपको हटा के क्या करना है? 100 लिखना है सबसे पहले। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, यदि कोई चीज़ पॉइंट में आ जाती है तो इसको हटा दूंगा मैं, तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, अब मैं इसको काटता हूँ कितने से? 25 से। दोनों डिविजिबल है, तो 25 से आप इसको काटोगे तो कितने बार जाएगा? 5 बार चला जाएगा। और 25 से आप इसको बार काटोगे तो 40 बार जाएगा। यदि ऐसे नहीं समझ आ रहा तो 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, और ये 0 था तो ये आ गया। या फिर 100 जो 1000 होता है वो 25 से यदि आप काटोगे उसको तो कितने बार जाता है? 40 बार कटता है। ठीक है, अब इसके आगे हम फिर करते हैं। इसको काटोगे तो 5 अट्ठे कितना होता है? 40 होता है। ठीक है, तो हमने देखा 320 का जब हम निकाल रहे थे 12.5%, तो वैल्यू कितनी आ रही है? 1/8 बच रहा है। लास्ट में हम ऑब्जर्व किसको कर रहे थे? इन्हीं को तो कर रहे थे भाई, कि क्या बचता है। तो हम डायरेक्ट याद करेंगे, कभी भी हमसे क्या पूछा जाता है? 12.5% पूछा जाएगा, तो मैं 1/8 डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस कैलकुलेशन को हटा दूंगा।
बीच से, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन के लिए एक बात याद रखना, आपको बेसिक तो आनी चाहिए, लेकिन बेसिक के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेपों को हटाना पड़ेगा थोड़ा सा ना, आपको कई चीज़ों को स्किप करके करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। तो इसका कितना होता है, 8 चौका 32 हो जाता है, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब मैंने इसके बाद लिखा था यहाँ पर 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% की आई थी कितनी हमारी, 1/9। थोड़ा मैं देख लूँ ये आ रहा है बोर्ड में, यानी इसको फिर करते हैं। हाँ भाई ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इस वाले को मैं करता हूँ, यदि आप तो काफ़ी आ रहा है। कब उस लास्ट डे क्या हुआ था कि ये थोड़ा सा यहाँ की चीज़ें अंदर हो गई थी, ठीक है। इसको करते हैं। तो अब मैंने देखा 11 सही 1/9% हमसे पूछा जाएगा, तो हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कितना है, इसको कितना मान सकते हैं भाई, चलो 270 का मुझसे पूछा गया है कि आप निकालिए 11 सही 1/9%। यदि इस तरीके का आएगा, तरीका तो हमारा वही है, बेसिक से ही जाना है हमें, ठीक है। अभी तो हम चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक। तो ये कितना होगा, 100 हो जाएगा। इसको किसको, केवल इतने पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। तो 9 × 11 करोगे तो कितना आएगा, 99 + 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पर आप 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ पर तो ये 9 आएगा और डिवाइड कितना होगा, 100 हो जाएगा। ये 100 अपॉन कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। और इसके में कितना चल रहा था, 100, और यहाँ पर 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100/9 आएगा। यहाँ से इसको काटोगे तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लेना। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, 1/9 बचा है। कितना बचा है, 1/9 बचा है। इस 9 से इसको काटोगे तो 9 × 3 = 27 हो जाता है, यानी कितना आएगा, 27 आ रहा होगा। और लास्ट जो मैंने आपको बताया था कितना, 10%, ठीक है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू तो हमने याद कर रखी है। तो कितनी होगी, 10% यदि आप निकालोगे तो कितना आएगा, 1/10 आ रहा होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 1/10 को, चलो इसको भी कर ही लेते हैं। मान लो आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि 50 का 10% निकाला, 10 लिखूँगा, परसेंटेज का साइन हटाया, 100 आएगा, 1 1 1 1, यानी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कल हमने इसको डायरेक्ट भी समझा था। क्या समझा था भाई, कि हमसे कभी भी किसी भी नंबर का 10% पूछा जाता है, यदि 0 है तो हम कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, एक 0 को साफ कर देंगे, जो कुछ आंसर आएगा वही हमारा क्या बन जाएगा, 10% बन जाएगा। आई होप को आपको चीज़ें ये समझ में आई होंगी। अब मैं आगे चलता हूँ। ये तो हमने क्या किया था, यदि आप समझ पा रहे हो तो हमने जो ये सीखा है, ये क्या सीख रहे थे, अच्छा 100% गोल हो गया। यहाँ से इसको चीज़ें क्या हो रही हैं, यहाँ तक लिखना है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो आपने क्या देखा भाई, यहाँ पर मैं 100% यहाँ लिख देता हूँ। 100% की जो फ्रैक्शन वैल्यू थी वो कितनी होती है, 1 होती है हमारी। कल जो हमने ये सीखा था, ये क्या था, आपको याद आ रहा होगा कि भाई ये परसेंटेज से हम कहाँ जा रहे थे, फ्रैक्शन की ओर जा रहे थे, यदि याद है आपको तो, ठीक है। और अब हमें जो करना है, आज जो हम पढ़ेंगे, मैंने आपसे बोला था कि हम फ्रैक्शन से परसेंटेज की ओर जाएंगे। कल तो हमने क्या किया, इस ओर आ रहे थे, और जो आज जाएंगे हम इस ओर जाएंगे। यानी फ्रैक्शन में कोई चीज़ दी है तो उसको हम समझेंगे कि परसेंटेज में क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। ये मैं यहाँ का पोर्शन साफ कर रहा हूँ, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें को छोड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई। सॉरी, चलो अब जैसे इससे पहले मुझे थोड़ी सी एक चीज़ और समझानी थी। यदि आप ये समझ गए हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा साइड में समझाता हूँ। यदि कभी कभी हमें लिख के देता है, क्या लिख के देता है, A% ऑफ B, क्या देगा, A% ऑफ B बराबर होता है हमारा B% ऑफ A के। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है, ये बहुत काम की चीज़ है और हमें डायरेक्ट
क्या बोलूँ मैं इसको, डायरेक्ट यूजेस होते हैं इसके, ठीक है। अभी ये हो सकता है आपको मैंने इसमें ए बी लिख दिया तो क्या होता है कि चीज़ें थोड़ी कम समझ आती है। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में होता हूँ तो बच्चों को थोड़ा सी ये चीज़ें कम समझ आती हैं, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि इसको कैसे करना है, या आपके दिमाग में आ रहा होगा ठीक है सर आपने बोला ये बराबर है तो है कैसे, हमें तो आप ये बताएं, ठीक है। तो देखते हैं भाई, यदि मैं बोलूँ आपसे, क्या बोलूँ कि 25% ऑफ, क्या 25% ऑफ किसका, 500 का निकाल लेते हैं, 500 का, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे आप, मैंने कितने बी की वैल्यू 500 रखी है, तो यहाँ पर जो मैं निकालूंगा 5% ऑफ निकाल देता हूँ किसका, 25 का। आपने देखा जहाँ पर ए की वैल्यू 25 थी, बस मैंने क्या किया है, चेंज भर किया है, बाकी सेम है। अब आप देखोगे इन दोनों का जो आंसर आएगा ना वो इक्वल सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर ही होते हैं। चाहे तो आप 25% ऑफ 500 का निकाल दो, या फिर इस 25 का 500% निकाल दो, या 500 का 25% ही निकालोगे, आंसर तो हमारा सेम आना है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो मैं करता हूँ जरा भाई, 500 का क्या निकालना है, 25% निकालना है, तो 25/100 आएगा। आप देखोगे इससे ये एक बार, इससे ये कितने बार, 4 बार, है ना। तो ये इससे 4 बार जाएगा, तो 4 से इसको काटोगे आप तो कितने बार चला जाएगा भाई, मैं क्या कर दिया ये, हाँ 500 का 25% निकाल रहे हैं, ठीक है। 5 से आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, 125 आएगा कि नहीं आएगा, अब बोलोगे बिल्कुल सर आएगा, ठीक है। अब इस वाले को मैं सॉल्व करता हूँ, तो आप देखोगे 25 आएगा ही आएगा, साथ ही में मेरा कितना आना चाहिए, 500 अपॉन परसेंटेज के साइन के लिए कितना आ गया, ये आ गया, इससे ये कट गया, ठीक है। और 25 पंचे करोगे तो 125 आएगा। हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो कभी भी इस तरीके का निकाल के लिखा होता है कहीं, तो आपको ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। चाहे आप, जैसे मैं इसमें बोलूँ 25%, चाहे आप 500 का निकालो या 25 का 500% निकालो, बात तो दोनों एक ही है और आंसर हमारा क्या आएगा, एक ही आएगा। इसमें आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को जो मुझे समझना था आज उसकी मैं शुरुआत करता हूँ किस पर, कि यदि मुझे कभी फ्रैक्शन दे दिया जाता है तो फ्रैक्शन से मैं परसेंटेज पर कैसे आऊँगा, ये चीज़ आज हम सीखते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ तक हो गया है, चलो इसके आगे देखते हैं और क्या करना है। ये 2-3 चीज़ें ज़्यादा बाहर हो रही क्या, चलो हटाओ। मान लो मुझे कहीं पर लिख के दिया जाता है 1/11, क्या लिख के दिया जाता है, 1/11 यदि लिख के दिया जाता है और आपसे पूछा जाइए कि बताइए परसेंटेज में ये कितना परसेंट है, ठीक है। अभी ये जो आपको दिया गया है एक फ्रैक्शन में दिया गया है और आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये कितने परसेंट है। तो इसको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा आपको एक बुकों का एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे पास कितनी 11 बुकें थी, कितनी बुक थी भाई, मैंने बोला आपसे मेरे पास 11 बुक थी, कितनी थी, 11 बुक थी, 11 बुक्स थी, उसमें से आपने एक बुक ले ली, आपने एक बुक ले ली इसमें से, ठीक है। मेरे पास अवेलेबल कितनी थी भाई, 11 बुक थी। अब 11 में से यदि आपने एक बुक ले ली है, अब यदि मुझे ये किसी और को बताना है और वो कंडीशन रख देता है कि आपको केवल और केवल ये चीज़ परसेंटेज में बताना है, तो मैं ये कैसे बताऊंगा, मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है। मतलब समझ आया कि टोटल आपके पास कितनी बुक्स थी, 11 बुक थी। जो भी आपको डिनोमिनेटर में दिया जाएगा उसको तो हम क्या मानते हैं कि टोटल बुक्स हैं, ठीक है, कि टोटल मेरे पास इतनी अवेलेबल बुक्स थी। और ये जो ऊपर आएगा आपका जो नॉमिनेटर में आएगा, इसको हम क्या मान लेंगे भाई कि इतनी बुक किसी ने ले ली या फिर आपने चूज़ कर ली, ठीक है। तो बाकी आते हैं इस पर, जब भी इस प्रकार की कंडीशन बने, जब भी आपके लिए किस में दी जाए, कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में दी जाती है, तो परसेंटेज में लाने के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हम जो मल्टीप्लाई करते हैं वो किससे करते हैं, 100 से करते हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, 100 से जब मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना था तो मैं क्या कर रहा था, 100 से डिवाइड कर रहा था। अब मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो मैं क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये चीज़ आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे
ये आगे चल के क्या बन जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 100/11 आएगा, और 11 ही नाम 99 होता है, यानी 9 बार ये कटेगा। बचेगा यहाँ से रिमाइंडर कितना आपका, 1 बचा, और हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 11 से डिवाइड कर रहे थे, तो ये कितना बन गया हमारा 9 सही 1/11%। यदि परसेंटेज में पूछा जाए तो कितना आएगा, 9 सही 1/11%। कई बार क्या होता है ना, बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बात तो बराबर ही है। जो स्कूल वाला मेथड था हमारा, हम वो उससे भी निकाल सकते हो 100, ठीक है, अपॉन 11। 11 से करोगे भाई तो 11 नाम 99, यहाँ पर आ गया 99, और यहाँ से बचा कितना, रिमाइंडर 1, तो बस इस 1 को यहाँ लिख दिया। किससे डिवाइड कर रहे थे, 11 से कर रहे थे, तो बात तो वही है। आई होप कि आपको चीज़ें ये समझ आई होंगी, ठीक है। तो कभी भी हमसे क्या बोला जाए, 1/11 क्या होता है हमारा, हमें याद रखना है कि 1/11 जो होता है हमारा 9 सही 1/11% होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो मैं इस पर इसी टेबल को आगे कंटिन्यू करता हूँ। क्या लिखना है, 1/11 की कभी भी हमसे फ्रैक्शन वैल्यू पूछी जाएगी तो किसकी होती है, 9 सही कितना है, 1/11 की होती है, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा, ठीक है सर, यदि 1/12 आ जाए तो क्या करेंगे हम, तो भाई 1/12 आ जाता है तो इसमें भी कुछ अलग नहीं करना है, हमें तो वही करना है कि 1/12 यदि लिखा है तो इसमें मुझे किससे, 100 से पहले तो मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको सॉल्व कर देना है। तो 12 से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 12 × कितना होता है, 96 होता है, 96। यदि मैं 12 की टेबल पढ़ोगे तो 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84, 12 × 8 = 96, 96 आता है। तो मैंने देखा 8 बार तो टेबल मैंने पूरी पढ़ी। अब रिमाइंडर जब 96 आएगा तो यहाँ से कितना बचा होगा, आप बोलोगे सर 4 बचा होगा, और ये इसको मैं 12 लिख दूंगा। इसको इससे आप काटोगे तो कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 8 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, 1/12 होती है। कितनी होती है, 1/12 होती है। यदि आपको थोड़ा सा भी, यदि इसमें कोई भी दिक्कत हो रही है, कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो परेशान नहीं होना है, बिल्कुल स्कूल टाइम जैसा करना है। 100 यहाँ लिखें, 12 यहाँ आ जाएगा, 12 × 8 = 96 यानी 96, ठीक है। रिमाइंडर हमारा कितना, 4 बचा। अब बस इसी 4 को यहाँ लिखें, जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको यहाँ ले आए, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, ठीक है। ऐसे कर दोगे तो आपका वही आ गया 8 सही 1/3। मुझे लगता है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो अब इसके आगे फिर से बढ़ता हूँ मैं। क्या आ सकता है, 1/13 भी पूछा जा सकता है। आप कहोगे बिल्कुल पूछा जा सकता है। कभी भी 1/13 पूछा जाए तो भाई हम इसको कैसे करेंगे, तो आपको इसके लिए कुछ नहीं है भाई, हर बार हमें क्या करना है, इस 1/13 में मुझे 100 से ही तो मल्टीप्लाई करना है। आप कहोगे ठीक है, फिर से कर देंगे सर। तो 13 × 7 कितना होता है, 91 होता है। आपको यदि याद आ रहा हो कितना होता है, 91 होता है। 13 × 7 = 91, तो रिमाइंडर कितना बचा, 9, और यहाँ से मैं इसको करूँगा तो कितना आ जाएगा, किससे डिवाइड कर रहे थे, 3 से कर रहे थे, तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप, ठीक है। तो चीज़ें समझ आ रही होंगी, ये कर लिया। यदि इसमें भी कोई दिक्कत है तो वैसे ही क्या करना है, 100 लिखा यहाँ पर, 13 से हम डिवाइड कर रहे थे, तो 13 ही नम्मा 91 होता है, तो ये 91 यहाँ आ जाएगा। ये 9 बार आपने टेबल पढ़ी, रिमाइंडर कितना बचा, 9, तो ये 9 तो यहाँ आएगा, और 13 से हम डिवाइड कर रहे थे वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और चीज़ों को कैसे सॉल्व हमें करना है। तो इसकी कितनी आ रही हमारी, 9 सही 9/13 आ रहा है, 9 सही 9/13 आ रहा है। चलो ये आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है भाई, 1/14 की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए, 1/14 की चाहिए। यदि 1/14 की मुझे वैल्यू चाहिए है तो क्या होगी, ज़रा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आप देखोगे 14 × 7 कितना होता है, हाँ,
तो आप बताइए ज़रा 14 सत्ते कितना होता है? तो 14 पंचे 70, 14 छंग 84 और 14 सत्ते 98, 98 आता है। तो हमने देखा रिमाइंडर यहाँ से कितना 2 बचा, डिवाइड में किससे कर रहा था? 14 से, और 7 बार तो मैंने टेबल पढ़ी थी, तो ये 1 बार, ये 7 बार, तो कितना आ जाएगा? 7 सही 1/7%। इनको आपको थोड़ा सा ऐसे दिमाग में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि नहीं समझ आया तो मैं समझा देता हूँ। मैंने क्या किया, 14 से तो मैं डिवाइड कर रहा था किसको? 100 को, ठीक है। तो 14 सत्ते कितना होता है? 98। तो मैंने ये 98 यहाँ पर लिखा, यहाँ से रिमाइंडर मेरा 2 बचा था तो इसको मैंने यहाँ लिखा, और 14 से डिवाइड कर रहा था, ये कर दिया, ठीक है। मैंने डायरेक्ट इस स्टेप को किया था, ठीक है। इसको काटोगे 1 बार, ये जाएगा 7 बार, तो यही आंसर हमारा आ जाएगा। तो क्या बोला गया है? 14 का कितना आएगा? 7, 1/7% आ जाएगा। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं कि कैसे कौन सी चीज़ क्या आ रहा है, ठीक है। चलो, इसके बाद यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ 1/15 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है। 1/15 कभी भी पूछा जाए तो याद रखें आप कितना होता है? 6 सही 2/3% आती है। कुछ नहीं करना है, निकालने के लिए आपको क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 छक्का कितना होता है? 90 होता है। ऊपर बचेगा 10 और नीचे 15। 5 से डिवाइड करोगे तो ये 2 बार, ये 3 बार जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। इसके बाद मैं देखता हूँ 1/16। तो 1/16 की कितनी हो जाएगी? तो आप देखोगे आपकी जो ये 1/16 आएगा तो 6 सही कितना? 6 सही 1/4% आ रहा होगा। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। इसके आगे मैं और लिखता हूँ और करने की कोशिश करता हूँ। भाई क्या आएगा? सॉरी। चलो, इसके बाद क्या हो सकता है? 1/17 क्या आता है? 1 हमारा 70 आएगा। तो ज़रा आप याद करेंगे तो 17×85 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 तो पूरा पूरा आ जाएगा, और 15 हमारा क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा, और 17 से हम डिवाइड कर रहे थे, तो ये हो गई हमारी किसकी? 1/17 की। 1/18 की बात करूँ मैं तो 18 पंचे कितना होता है हमारा? 90 हो जाता है। तो 5 बार तो पूरा पूरा जाएगा इसका, ठीक है। और यहाँ पर रिमाइंडर कितना? 10 बचा होगा, और 18 से आप कर रहे थे, 2 से काटोगे ये 5 बार, ये कितने बार? 9 बार। तो इसको मैं सही सही लिखूँ तो कितना लिख सकता हूँ? कितना होता है? 18 पंचे 90, 5/9 था मे बी, है ना, % यही आ रहा था। इसके बाद 1/19 यदि आ रहा है तो इसका क्या होगा? 19 पंचे 95, 5 बार ये भी जाएगा। ऊपर से रिमाइंडर आपका 5 बचा है, और डिवाइड हम किससे कर रहे थे? 19 से कर रहे थे, तो ये हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आता है इसके बाद 1/20। कितना आता है? 1/20, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5% होती है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। सेम किया है, कुछ नहीं, 100 आएगा, 5 से करोगे पूरी पूरी बार हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और लिखवा देता हूँ। 1/14 कितनी? 1/14 जो होती है हमारी किसकी होती है? 1/14 ये किसकी हो जाएगी? 2.5% की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? 2.5% की हो जाएगी। देखो ये इसमें आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, आई होप कि जैसे मैंने इनको कर दिया है, ठीक है। मान लो 4% चाहिए है तो एक और यहाँ पर लिख ही देते हैं, ठीक है। तो ये कितनी होती है इसकी 4% की? 1/25 कितनी होगी? 1/25 हो जी गई। तो कितना आएगा? 4% आएगा।
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप चाहे, मैंने पूरी की पूरी टेबल आपको बना दी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, परसेंटेज के लिए तो है ही, बाकी जब आप आगे अर्थमेटिक में बढ़ेंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो प्लीज़ इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ध्यान से ले लें, ठीक है। फिर मैं इसके आगे बढ़ूँगा और अगला जो मैं चीज़ें हम सीखने वाले हैं वो क्या होंगी, हमारी मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा कि हम भाई इनका आपस में मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। अब मान लो मुझे क्या दिया जा सकता है, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। जो देखो पूछने को तो बहुत चीज़ें बन सकती है, यदि मैं इनका मल्टीप्लाई आपको करना बताऊं या मल्टीप्लिकेशन करना बताऊं तो हर एक नंबर में आप जैसे चलो यही ले लेते हैं, क्या लिखा है 11 सही, यदि मैं बोलूं 9 सही कितना है 1/11% है हमारा, यही तो दिया है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमने क्या देखी, आप देखोगे 1/11 है। अब मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ, यदि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो भाई 2 से मल्टीप्लाई आपका यहाँ भी होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका तो होगा तो 9 दूनी 18 और 2 का यहाँ पर हो जाएगा तो 2/11% बन गया ये। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 2 का यहाँ करोगे तो 2/11 आएगी, आएगा कि नहीं। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता मान लो तो कितना होता, 9 3 27 ये आ जाता और यहाँ पर करोगे तो 3/11 आ जाएगा। आप कहोगे हाँ सर, ठीक है। और यहाँ पर भी 3 से करते तो यही इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन जाती, 3/11 बन जाती। लेकिन ऐसे करने के लिए आप बोलोगे सर मैं 4 से कर दूं, मैं 5 से कर दूं, करते जाओगे कोई दिक्कत नहीं है और काफ़ी सारे नंबर आपके सामने आ भी जाएंगे। लेकिन हमें याद ये रखना है कि जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, क्या बोल रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती हैं हमें उन्हीं चीज़ों को याद करना है, हर किसी के लिए नहीं करना है। आप जब भी क्वेश्चन लगाओगे देखोगे कि जो फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं फ्रैक्शन पर बेस क्वेश्चन दिए जाते हैं वो स्पेशल कुछ हैं जिन्हें हमें याद करना है। तो मैं बस आपको उन्हीं सबको बता रहा हूँ, बाकी को मैं साइड कर देता हूँ क्योंकि वो आपके काम की चीज़ें हैं नहीं। यदि संडे है टाइम पास करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस पर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई 100% हो गया, 50% हो गया, 33, 25%। चलो 25% जो है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे याद होनी चाहिए। क्या होती भाई, जैसे 1/4 होती है, आप वहाँ से देख सकते हैं कितनी है 1/4 है। अब मुझसे लेकिन क्या पूछा गया, 75% पूछा गया। या तो आप इसको बेसिक से जा सकते हैं, क्या करोगे, परसेंटेज का साइन हटाओगे, 100 यहाँ पर लिखोगे आप और क्या हो जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा। ये तो हमारा क्या हुआ, बेसिक हुआ। लेकिन आपको कई क्वेश्चन वो ऐसे देता है सिस्टमेटिक तरीके से, इसका बन रहा है, कई ऐसे आएंगे जिनका आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ें जब आपको याद होंगी तभी आप उनको कर पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर तो मैं आपको बता देता हूँ भाई क्या हुआ है। इस 25 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पर आप देखोगे 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये कितना आ रहा है, 3/4 आ गया। तो 75% की कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू पूछी जाती है तो हमारा कितना होता है, 75 की होती है, 3/4 होती है। चलो अब क्या वो 20% से भी कुछ बना सकता है सर, हाँ भाई 20% से भी बन सकता है। देख लेते हैं 20% से कैसे बन सकता है। तो 20% बराबर कितना होता है, 1/5 होता है। मैं चाहूँ 40% बनाना है मुझे तो 40% तो देखो आपका 10 से भी बन सकता है। 10 में आप 4 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, मान लो यहाँ पर चलो 40% चाहिए था, यहाँ पर 40% चाहिए, यहाँ पर आपको मैं मान लेता हूँ 60% पूछा गया है। तो भाई क्या करोगे, इसको बनाने के लिए मुझे 20 में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 40 आएगा। तो इस साइड भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 2/5 आ जाती है। इसी तरीके से इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर भी मुझे किससे करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 3/5 हो गया। ये चीज़ समझ आई आपको, ठीक है। 80% भी हमसे पूछा जा सकता है इसका। तो 80% बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, इसमें आप 4 से, मान लो यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है 80%। तो 80% के लिए आप देखोगे
मैं क्या करूँगा, आप कहोगे सर 4 से मल्टीप्लाई करो, तो मैं जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। विजिबल है क्या? हाँ भाई दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगी। ये सभी चीज़ें जो बार बार आपको काम आएंगी 25% में, 50 का तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो 2 से मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकता वो, ठीक है। करेगा तो हमारे लिए तो याद ही 1/2 हो जाएगी। 3 से करेगा तो इससे क्या बनेगा, हमारा 75% बन जाएगा। 20 के वो 3 प्रकार से पूछ सकता है। यदि 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 40% बनता है, 3 से करेगा तो 60 बन जाएगा, और आप 4 से कर दोगे तो 80% बन जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब मैं थोड़ा आगे और बढ़ता हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा, फिर देखते हैं और क्या ज़रूरत इनमें पड़ सकती है। चलो करते हैं आगे। चलो अब इसके बाद हमारे पास मैंने देखा कौन कौन सा हो गया, 25 हो गया है, 20 हो गया। अब हम आते हैं 16 सही 2/3% पर। किस पर? 16 सही 2/3% से वह मोस्टली जो रिपीटेड होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो कौन सी लिखता है, हम ये वाली देखते हैं। तो 16 सही 2/3%, इस पर जो आपसे मोस्टली आता है, इसकी तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, हमने देखा 1/6 होती है। अब इस पर वो जो सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन में यूजफुल होगी, आप देखोगे कि वो 5 से मल्टीप्लाई करके हमसे कितना पूछ लेता है। तो आप कहोगे सर 5 का हुआ तो 83 1/3% पूछता है। लेकिन ये चीज़ 83 1/3% मैं जब बच्चों को समझाता हूँ क्लासरूम में कि इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, तो कई लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से सॉल्व करके बताता हूँ कि ये कैसे आया। तो आप बताएं ज़रा, मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो ये 80 आ जाएगा आपका। हाँ सर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10/3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका करूँगा तो ये 5/6 आ जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अब यहाँ होती। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो हमारा नॉमिनेटर है, ठीक है, जो हमारा अंश है वो अभी बड़ा है, और आप देखोगे कि मैं डिनोमिनेटर से इसको अभी कितने बार, 3 बार और डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। आप बोलोगे हाँ सर 3 बार ये डिविजिबल है। तो ये डिविजिबल है तो आप इसको 3 से यदि काटोगे तो कितने बार जाएगा, तो ये 80 तो 80 ही रहेगा। और यहाँ पर यदि आप देखो तो ये 3 बार पूरी डिविजिबल होगा और ये आ जाएगा। बस इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो 83 1/3% बन जाएगा। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5/6 होती है। तो एक ये हमारा इम्पोर्टेंट है, ज़रा आप इसको अपने नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे बढ़ता हूँ मैं, ये आ गया। फिर और क्या हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। पूछने को तो वो बहुत कुछ पूछ सकता है, हम तो चीज़ें बस वही याद करेंगे जो मोस्टली क्या होती हैं आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड होती हैं, ठीक। तो देखते हैं आगे। कितना आ सकता है हमसे, वो एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, ज़रा हम इस चीज़ को देखते हैं। 57, कितना, 57 1/7 भी आ सकता है। कितना आ सकता है, 57 1/7, ठीक है। ये हमसे पूछा जा सकता है कि बताएं भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो ये जो हमारा बना है ये किससे बना है, 14 सही 2/7 से बना है। किससे बना है, 14 सही 2/7 से बना है। अब इसको आपको देखना होगा कि ये कितने गुना है इसका। इसकी तो होती है हमारी 1/7 होती है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो इसका मैंने क्या किया, आप देखोगे कहोगे सर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो। तो भाई 14 चौका कितना होता है, 56 यानी 56 है ना। और 4 का इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 8/7। आप कहोगे हाँ 8/7 आ गया। 7 से मैं इसको एक बार और डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर कितना होगा, 56 प्लस 1/7 आएगा। इन दोनों का सम करूँगा तो 57 1/7% बन गया। और यही तो हमसे पूछा गया था,
ठीक है। तो किसमें 14 सही 2/7% में किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया। तो भाई जब इस साइड किया गया है तो इस साइड भी करना पड़ेगा, और जब इस साइड करोगे तो क्या हो जाएगा 4/7। इसको याद रखें, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, कभी काद, ये वाला तो काफ़ी आता है लेकिन कभी काद बहुत ज़्यादा भी कम नहीं आता, लेकिन हाँ एक 25% समथिंग ले सकते हो कि 100 बार यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें इससे यदि 14 सही 2/7% से यदि 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मोस्टली तो आपका 57/7 ही आता है। लेकिन कभी काद वो क्या पूछ लेता है, ये देखते हैं, तो वो पूछ लेगा इसी का आपसे कि 71 कितना 71 3/7% बताएं, ठीक है। तो ये जब पूछेगा तो अब आपको देखना पड़ेगा ये किसके आसपास है। यदि मैंने देखा 4 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो भाई ये 56 के पास आ रहा था। यदि मैं 5 से करता हूँ यहाँ पर तो आप देखोगे, कहोगे सर ये 70 के आसपास आ गया, हो सकता है 5 वाला लग जाए। तो हम कहेंगे ठीक है देख लेते हैं। तो 14 पंचे कितना होगा 70 हो जाएगा, ठीक है। और 5 तिया कितना होगा 15 हो जाएगा, सॉरी कौन सा कर रहा था, हाँ 5 दूनी यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, और ये 7 से तो हम डिवाइड कर ही रहे थे। अब आप देखोगे कि 70 जब आप इसको एक बार इससे डिवाइड करोगे 1 और 3/7, और इसको यदि मैं लिखूं तो 71 3/7 आएगा। ये चीज़ समझ आ रही है, ठीक है। तो हमने देखा कितने से मल्टीप्लाई किया था, 5 से किया, तो 5 से साइड भी करोगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा, ये कितना बन गया यहाँ से 5/7, कितना हो गया 5/7 आ गया। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इसके आगे हम और बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि एग्ज़ाम में और क्या चीज़ें हमारे यूज की हैं, ठीक है। ये आ गया। अब इसके बाद मैं आता हूँ किस पर, 12.5% पर। 12.5% की काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ज़रा उनको भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो करते हैं, ज़रा इस पर कर लेते हैं। साढ़े 12%। तो 12.5% के लिए मुझे क्या याद रखना होगा भाई, 12.5% मुझसे जब भी पूछा जाए 12.5% की क्या होती है हमारी 1/8% होती है। कितनी होती है 1/8% होती है। अब इसको करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि 1/8% तो होती है, सॉरी, चलो देखते हैं कि 12.5% से वो क्या क्या बना सकता है। मैंने लिखा 12 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू तो हमें पता है कितनी होती, 1/8 होती है। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं, यदि मैं क्या करता हूँ यहाँ से मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँ। सबसे पहले मैं किससे कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई यदि कर दूँ तो भाई कितना बन सकता है, तो आपको ये याद होना चाहिए 37.5%। कितना 37.5% बनता है। कैसे, 3 से मैं इस साइड मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 से ही मुझे यहाँ करना पड़ेगा। तो आप देखोगे 12 तिया 36, 3 यहाँ आ जाएगा और 2 से एक बार और हो जाएगा तो 37। ये इस तरीके से बन जाएगा। यदि दिक्कत हो तो आप खुद इसको करके देखिएगा, कुछ चीज़ें आपको भी करनी पड़ेंगी भाई। तो कितना हो गया 3/8 आ गया। अब यहाँ से मैंने फिर से किया, किससे कर रहा हूँ, 3 ही से मल्टीप्लाई यहाँ कर, सॉरी ठीक है। मुझे चाहिए कितना 62.5 भी कभी कभी हमसे पूछ लेता है, या 62 1/2% आया तो क्या करूँगा मैं, आप देखोगे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। इस साइड किया है तो इस साइड भी आपको करना पड़ेगा। तो इस साइड जब करोगे तो कितना बन जाएगा 5/8 बन जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मे बी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं चीज़ों के साथ
और देखते हैं कि हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, मैंने आपको कहाँ तक देख लिया, आपने और हमने ये यहाँ की चीज़ें देख चुके हैं। अब इनका देख लेते हैं कि इन पर यदि एग्जामिनर मल्टीप्लाई करने लगा तो क्या क्या चीज़ें बनती हैं, या फ्रीक्वेंटली जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो कौन सी होती है। मैं ज़रा इनको देखता हूँ। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था पहले, ठीक है, यदि आपको याद हो शायद, हाँ इस वाले में बताया था मैंने कि 11 सही 1/9% को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप लिख सकते हो 11.11%। यदि मैं बात करूँ किसकी, 1/, है ना, हाँ 9 सही 1/11% की मैं बात करूँ आपसे, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 9 सही 9% लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड मैं 2 पर देख लेता हूँ। 10 का क्या ही होगा, जिसमें देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20 बनेगा, 3 से करोगे 30 बनेगा, 4 से करोगे 40। ये तो बच्चों वाली बात है, आप तो खुद ही कर लोगे। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ता हूँ। मान लो मुझसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, कभी कभी वो पूछ लेता है 44.4%। अब मुझे बताओ क्या करोगे आप सीधा, बच्चा भी बता देगा कि सर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बना देंगे। 33.33 भी पूछा जा सकता है, 3 से करोगे, है ना, तो भी आ जाएगा आपका। ठीक है, 7 से भी पूछ लेता है कई बार, तो 7 से कर देना। अब इसमें यदि मैं आपसे इसके अलावा पूछूं कि मान लो मेरे से पूछा जाता है 40.4%, ठीक है, तो क्या कैसे बनाऊंगा मैं, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि सर यदि मैं 5 से इसमें मल्टीप्लाई करूं तो 9×45 और 9×45 ये बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इनको इतना ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारी थी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी भाई, जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, आई होप। अब आगे देखते हैं कि और क्या हो सकता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं और क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं हमसे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, अब क्या होगा, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी जब कल से हम पढ़ रहे हैं कि मैंने आपको जितने भी फ्रैक्शन कराए हैं या जो भी चीज़ें निकालना सिखाई हैं, उसमें क्या है, मैंने आपको 100 के नीचे की ही चीज़ें सिखाई हैं। आप देखोगे कि ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ामिनर हमसे पूछ के एग्ज़ाम लेगा कि भाई तुम कहाँ तक याद करके आए हो, तो हम बोल देंगे सर हमारे सर ने 100 तक पढ़ाया था, वहीं तक पूछ लो। यदि ऐसा कुछ है तो उससे बोल देना, सिलेक्शन ही करा दो भाई, है ना। तो ऐसा नहीं है, वो तो अपने हिसाब से कुछ भी पूछ सकता है। तो कभी हमसे 100 के ऊपर जाके पूछता है, किसके ऊपर, 100 के ऊपर जाके पूछता है, तो हम चीज़ों को कैसे निकालेंगे अब हम ये सीखेंगे। ठीक है, और ये आज हमारी लास्ट क्लास बेसिक की। कल से हमारे क्वेश्चन भी साथ में आ जाएंगे, आपकी स्क्रीन पे साइड पर आएंगे क्वेश्चन, और जिनको हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो कल से हमारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे भाई चालू। चलो, तो अभी हम देखते हैं कि मान लो 100 के ऊपर कोई चीज़ आ जाती है तो मैं उसको कैसे करूँगा। ये चीज़ आप थोड़ा सा यदि स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अच्छी बात है, नहीं मैं फिर से इसको लिख देता हूँ, यदि लेना चाहें आप तो ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको साफ करता हूँ थोड़ा थोड़ा, और आपको 100 के ऊपर यदि कभी पूछा जाता है तो मैं कैसे निकालूंगा ये चीज़ देखते हैं। मान लो हमसे कभी पूछा जा सकता है क्या कि आप मुझे बताएं, क्या पूछा जा सकता है कि 100 कितना 106/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताएं क्या होगी। तो आप कैसे बताएंगे, आपको ये चीज़ समझना होगा। तो भाई अब हमने तो 100 तक ही देखे थे कि सर आपने मोस्टली जो समझाया 100% और 100% की एक होती है, तो बस इसी से ये हो जाएगा। आपको क्या करना है, केवल और केवल इसको 2 पार्टों में बांटना है। ये तो 100 आ गया, प्लस क्या ये 6 सही 2/3% ही नहीं लिखा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर ये तो यही लिखा है ना। तो अब देखो, आप जरा ध्यान से फ्रैक्शनों को देखोगे तो 100% तो ये रहा और 6 सही 2/3% ये रहा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 100% के लिए 1 लिखना है, और इसका कितना है तो 1/15 होगा, है ना। तो 1/15 लिख दो यहाँ पर, सॉरी। तो यहाँ से कितना आएगा 15 और 1 16/15 आ जाएगा। आप कहोगे हाँ सर, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन गई, 16 सही, सॉरी 16/15 आ गया। ठीक है, तो कभी इस तरीके से आपका पूछा जाए फ्रैक्शन तो इस तरीके से निकालना है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए।
ठीक है। अब इसके बाद मेरे से क्या और पूछा जा सकता है, ये तो मोस्टली चीज़ें समझ में आ ही जाती हैं। चलो और भी निकाल लेते हैं, और भी चीज़ों का सीख लेते हैं कि और क्या हमसे पूछा जा सकता है। तो मैंने देखा 33.33%, ठीक है। यदि मुझसे इतने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पूछ ले तो क्या करोगे। अब आप समझोगे कि भाई इसमें क्या दिया है मुझे। आप कहोगे सर 300, कितना 300 प्लस ये क्या है 33.33 तो है। यदि आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको बताया था जब ये वाला लिखवाया था कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 33.33% भी लिख सकता हूँ, ठीक। तो इसको आप कहोगे सर ये तो होता है हमारा कितना 1/3 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। मैं कहूँगा बिल्कुल भाई। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैंने आपको 300 का नहीं बताया, तो भाई जब नहीं बताया ऐसा कुछ लगे ना तो इसको एक बार क्या करना, फिर से 3 पार्टों में बांट देना। तो फिर ये कितना आएगा 100 100 100, ठीक है। तो 1 तो कल आपको याद आए तो कभी भी हमें क्या करना है, 100 का पूछा जाए तो 1 से मल्टीप्लाई, ठीक, सॉरी 1 लिखना है। 200 पूछा जाए 2 लिखना है। 300 बोला जाए 3 लिखना है। 4 जितना भी पूछा जाए उतना लिख देना। तो मैंने यहाँ कितना लिखा 3 लिखा, तो 3 तिरका 9 और 1 10/3 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। और मैं 2-4 एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से चीज़ें समझ आएँ, ठीक है। चलो इसके आगे हम और बढ़ते हैं, और क्या हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप देखें ज़रा हमसे क्या पूछा जा सकता है, जैसे 175%। अब आपको याद आ रहा होगा 175 की तो मैंने नहीं सिखाई, बट हम 175% निकाल सकते हैं। कैसे भाई, इसको 1 लिखो और इसको क्या लिखो 75 का हमने कितना निकाला था, यदि याद आ रहा हो तो 3/4 है। नहीं आ रहा है तो जहाँ भी आपने नोट किया है एक पेज पीछे पलटाइए, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। मल्टीप्लाई मैंने शायद हाँ पहले ही होगा, क्योंकि 25% में पहले ही समझाया। तो 4 एकम 4 3 7, तो आप देखोगे 7/4 हो जाएगी किसकी 175 की। ये तो मैंने प्लस करके अभी तक आपको समझा रहा था। क्या मैं माइनस करके इनको नहीं निकाल सकता, तो मैं कहूँगा भाई बिल्कुल निकाल सकते हो सकता है किसी के दिमाग में ऐसा है प्लस वाला, लेकिन कुछ लोगों की उल्टी भी खोपड़ी चलती है ना। तो फिर कैसे करते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं, गलत नहीं है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कि सर 200 माइनस, यदि मैं इसी चीज़ को क्या ये नहीं लिख सकता 25, मैं बोलूँगा बिल्कुल लिख सकते हो भाई, ठीक है। तो ये भी कितना आएगा 175 आएगा, और यहाँ से निकालोगे तो 175। उनने कहा सर आपने मुझे 200 के लिए तो 2 समझाया था, मैं कहूँगा हाँ, माइनस 25% के लिए 1/4 में लिख देता हूँ। तो 4 दूनी 8, 8 माइनस 1/4, तो आप देखोगे 7/4। यहाँ पर देखें हमारे दोनों ही आंसर दोनों ही तरीके से क्या होंगे, सेम आएंगे। यदि आप चाहें तो प्लस वाले से भी जा सकते हैं, आप चाहें तो माइनस वाले से भी जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ और भी आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मुझे आप बताएं, यदि मेरे से पूछा जाए, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं यदि पूछा जाए 200 कितना करना था मुझे, हाँ 83 1/3%। यदि ये मेरे से निकालने को बोला जाए तो मैं क्या करूँगा, ज़रा मुझे ये आप दिमाग लगाइए कि क्या करना होगा। तो आप कहोगे सर कुछ नहीं, इसको तो मैं 200 मान लूँगा, ठीक है। तो 200, इसका तो 200 बनाया यानी 2 आएगी फ्रैक्शन वैल्यू, और 83 1/3% की हमने अभी निकाला था कितना होता है 5/6 होती है। तो 6 दूनी 12, ठीक है, 12 और 5 17, 17/6 कितनी आ जाएगी 17/6 आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये माइनस वाले से आप बता सकते हो कैसे करेंगे इसको,
ठीक है भाई, माइनस वाले से देख लो किसने ही रोका है ना। तो करते हैं माइनस वाले से। माइनस वाले से करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 300 लिखना पड़ेगा। क्या, 300 माइनस 16 सही 2/3 लिखूंगा मैं। कितना लिखूंगा, 16 सही 2/3 लिखूंगा। यानी ये देखो 16 से तो बड़ा है और 17 से नंबर कम है। मैं इसमें से पूरा 17 घटाऊंगा तो 83 283 आ जाएगा। ठीक है, और मैंने कितना ज़्यादा घटा दिया है तो आप देखोगे 1/3 मैंने ज़्यादा घटा दिया था, तो वही 1/3 वापस आ जाएगा। आई होप चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो इसको ऐसा हो जाएगा। अब 300 का तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब माइनस 16 सही 2/3 की हमारी क्या होती है, 1/6 होती है। चाहो तो देख सकते हो भाई 1/6 होती है। ठीक है, तो 1/6 होती है, तो ये यहाँ से 1/6 आ गया। 6 × 18 में से 1 जाएगा 17 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर तो सेम आएगा। हमारे एक बात हमेशा याद रखनी है, तरीके ही आप कितने ही लगा दो लेकिन आंसर तो एक ही होता है भाई, वही जाना है। ये मत बोलना कि हमने तरीका चेंज कर दिया इस वजह से हो गया सर। कई बार होता है ऑफलाइन में, सर मैंने ऐसे कर दी। ऐसे करो चाहे वैसे करो भाई, आंसर तो यही है और यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आज मैंने आपको यहाँ पर परसेंटेज का आपका पूरा बेसिक ख़त्म होता है। ठीक है, जो भी बेसिक था, जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने देख ली है। कल जो हम स्टार्ट करेंगे टाइप हमारा फर्स्ट होगा और उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन लेके मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, पहले यूनिट वगैरह सेम करना सीखेंगे, काफ़ी चीज़ें हैं जो सीखेंगे। इसके बाद आप देखोगे कि काफ़ी हाई लेवल के भी हम क्वेश्चन कर लेंगे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर वाले लाने वाला हूँ मैं। यदि आप चाहते हो कि कोई क्वेश्चन आपको जुड़वाना है, ठीक है, तो आप इस पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है सही है, ठीक है, तो उस पर आप बता सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपना नंबर भी लिख देता हूँ जिस पर आप कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको लगता है कोई अच्छा क्वेश्चन है तो चलो अभी तो मैं करता हूँ, फिर इसके बाद नंबर भी बता दूँगा। ठीक है, तो जब तक के लिए थैंक यू, कल फिर मिलते हैं। ओके, बाय।